अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं नहारी, बीफ की नहारी। ठीक है, तो ये इस तरह के बड़े बोटे ले लीजिएगा और ये एक अदद प्याज ले लीजिएगा बड़ी सी, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये हम बनाने जा रहे हैं शान वालों की नहारी। हमें किसी से फरमाइश आई है कि हम आपको नहारी बना के दिखाएं, वो भी शान की। तो आज हम इसकी बना रहे हैं और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जब भी नहारी बनाओ तो आप शान के जो साशे होते हैं उसकी बनाया करें। तो अभी हम आइए चलते हैं पकाने की तरफ। में हमने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाला है, दोनों मिला के तकरीबन हमें 1 कप जो है वो करना है, और हाफ़ कप हमने घी डाला है। हम मिक्स में बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑयल और घी थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये अब हमने प्याज फ्राई करेंगे हम, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। ये देखें, ये हमने प्याज को गोल्डन करना है, खूबसूरत सा गोल्डन। अब हमने इसके अंदर गोश्त डालना है। ठीक है, और गोश्त डाल करके हमें इसके अंदर अदरक लहसुन भी साथ ही डालना है, और थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रखा करें, बिल्कुल ड्राई नहीं बनाया करें। चिकन में हो या बीफ बना रहे हों, उसमें थोड़ा लिक्विड रखा करें लहसुन अदरक को, क्योंकि उसका अरोमा जो है लहसुन अदरक का, ये हमारी गोश्त के अंदर तक सही से चला जाता है। तो ये अब हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से, और भुनने के साथ साथ ये देखें अभी हम इसे भून लेंगे, बिल्कुल खुश्क कर लेंगे इसको। और आगे हम आपको ये बताएं, इस प्याले में हमने पानी लिया है और इसमें हमने सिर्फ 2 चम्मच आटा डालना है। ये देखें, आटा ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालिएगा। हमने गोश्त के अंदर जो है वो गोश्त हमने ऑयल में डाला था, अब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, ऑयल अलग हो जाए और गोश्त बिल्कुल अलग हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम हमने आपको ये बताया था कि हमने सिर्फ इस प्याले में 2 चम्मच ही आटा लेना है। ये देखें आप, इसे पानी में बना के रख लें। और अब हम डालने लगे हैं सिर्फ पैकेट वाले मसाले के 2 चम्मच, क्योंकि हमारे गोश्त की क्वांटिटी कम है। ठीक है, तो इसके हमने 2 चम्मच हमने सिर्फ नहारी मसाला डालना है। और ये आपको अगर कम ज़्यादा करना है तो सिर्फ आप ऊपर से नमक और लाल मिर्च ऐड कीजिएगा। अगर आपने ये इसमें जितना मैंने आपको मसाला बताया 2 चम्मच, बस इसे थोड़ा सा ही चलाना है हमें। आप बिल्कुल मेरी ही ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, आपकी नहारी बहुत ज़्यादा बिल्कुल प्रोफेशनल नहारी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि आप मेरी ट्रिक से ही बनाइएगा नहारी। ये देखें, ये अब हमारा मसाला भी तकरीबन, क्योंकि ये वाले मसाले ज़्यादा भुने नहीं जाते हैं, इसलिए हमें गोश्त का पानी पहले से सुखाना होता है। अब हमने इसमें डाला है सादा पानी। ठीक है, अब हमने ये सादा पानी डाल दिया है। ये देख लें, पतीले के अंदर सुकून आ गया। अब जो है ये, अब देखें, अब ये सिर्फ एक उबाल आने के बाद हमने इसके अंदर डालना है यही आटे का पानी, और ये एक साथ ही डालना है। और दूसरी बात ये है कि आपको इसके ऊपर बघार लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो प्याज है ये सब मेल्ट हो जाएंगे इसी के अंदर। सही है, बिल्कुल ये पक्का प्रोफेशनल नहारी है। ये आपको इसके ऊपर बघार भी नहीं लगाना, बस ये कि आप अपनी चीज़ों को क्वांटिटी को ज़्यादा कम कर सकते हैं, और इस पे से ऑयल उतारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस आपने इसको हल्की आंच पे रखना और डिश आउट करना है। आप देखिएगा आपकी नहारी कितनी अच्छी बनेगी। और ये हमने गोश्त को, ये तकरीबन खौल आ ही चुका है तकरीबन, बस एक उबाल आ जाए उसके बाद आपने ये आटे का पानी, ये जो हमने आटे का ये जो बनाया है, ये देखें, बस 2 चम्मच ही लीजिएगा। मैंने जितनी क्वांटिटी आपको बताई है अपने गोश्त की, उसी हिसाब से अब हमने इस खौलते हुए पानी में ये भी डाल देना है। इसे और आटे को, गोश्त को, सबको एक साथ ही बनाना है हमें। अब हमने ये डाल दिया है। अब हम इसके अंदर और पानी डालेंगे, इतना डालेंगे कि हमारा गोश्त, ग्रेवी सब एक जैसा ही हो। ऊपर से हमें ना पानी डालना है, ना ही इसके अंदर कुछ और करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये हमारी बिल्कुल प्रोफेशनल नहारी है, जो आप लोगों ने खाई होगी कराची की नहारियाँ, तो ये बिल्कुल उसी की सेम रेसिपी है। सिर्फ मैंने मसाला जो है वो शान वालों का लिया है। बस अब आपने इसे पकने रख देना है। ये देखें आप, इसकी कितना पतला मैंने रखा है ये।
अब जब ये नहारी तैयार हो जाएगा फिर आप देखिएगा। अब ये गोश्त तकरीबन 20 से 25-30 मिनट में गलना चाहिए इसे, ठीक है ना। तो उसके बाद जब ये तैयार हो जाएंगे फिर हम आपको दिखाते हैं। बस अब हम इसे खोलेगा ये सालन, इसकी एक उबाल आ जाए, और उसके बाद फिर हम इसके चूल्हे को बिल्कुल बारीक लो कर देंगे। इतना कर देंगे कि गोश्त सिर्फ चुटकियों में यूँ करके गले, चुटकियों में गले, ठीक है ना। तो फिर हम मिलते हैं आपको गोश्त गलने के बाद। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, अब इसके ऊपर से ना कोई बघार आएगा ना कुछ आएगा। आटा आपको इसी पॉइंट पे डालना है, समझ लें आप ये बात। आटा इसी पॉइंट पे डालना है। बहुत से लोग होता है कि नहारी गल जाने के बाद आटा डालते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि हमेशा गोश्त जो है वो आटे के ही अंदर गलनी चाहिए। तो ना उसमें कच्चापन आता है ना कुछ आता है। ये मैंने आपको फिर एक बार बोलूँगी, ये प्रोफेशनल नहारी है जो आप लोगों ने कराची की नहारियाँ खाई हुई हैं। फेमस नाम है, मैं नाम नहीं ले रही। तो ये है कि बस ये अब ये खोल जाए ना, तो उसके बाद में इसके ऊपर बारीक आंच कर दें, उसके ऊपर ढक्कन रख दें। और उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा फिर हम आपको उसकी गोश्त का गला हुआ और इसकी ग्रेवी बिल्कुल सेम रहेगी। बस ये जो कुछ भी आएगा, ये पतलापन, ये जो है ना, ये पतला पतला सा ये सब गाढ़ा हो जाएगा। और इतने ही गाढ़ा रखना होगा हमें कि मतलब जितनी नहारी जैसे होती है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं गोश्त गलने के बाद। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा तोड़कर भी दिखाऊं। बिल्कुल देखें कितनी अच्छी गली है ये देख सकते हैं आप। मैं आपको अलहदा से तोड़कर दिखाऊं। ये देखें कैसी मैश हो रही है, ये देखें, ठीक है। तो ये हमें अंबर ने गुलशन से फरमाइश की थी कि आप हमें नहारी बनाना बताएं। तो अंबर, मैंने ये आपकी रिक्वेस्ट पूरी की है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ फिर मैं यही कहूँगी कि आप लोग मेरी ही रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के खाने बहुत अच्छे बनेंगे। मैं आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों को मेरे खाने बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों के ही ताउन से मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही हूँ, इतनी अच्छी मेरी कुकिंग चल रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली बने रहेंगे और इसी तरह के मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। तो अंबर, आप नहारी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी नहारी कैसे बनी है। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।